आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला विषय, जिसे आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बात सही है और बात में दम है। एक एक बात अगर जायज़ ना लगे तो आप कमेंट में कह देना कि भाई साहब आप गलत कह रहे हो। आपको जो मर्ज़ी करके चले जाना, आपको डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कोई लाइक के लिए या सब्सक्राइब के लिए या पैसे कमाने के लिए हमारा ये मकसद नहीं है वीडियो में। हमारा मकसद है केवल और केवल अपने लोगों तक, अपने मज़दूरों तक, अपने समाज तक ये जानकारी पहुंचाना है कि समस्याओं के हल कैसे हो सकते हैं। साथियों, हमने देखा है बहुत सारे जो हमारे मज़दूर लोग हैं, हमारे पर्यावरण सहायक हैं, उनको उनकी समस्याएं में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको पता है? सबसे बड़ी उनकी समस्याएं है जो 99% समस्याएं खत्म हो सकती है यदि एक चीज़ सही हो जाए। वार्ड से, किसी भी कर्मचारी के वार्ड से एक समस्या का जन्म होता है। जो हमारे सुपरवाइज़र है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, यदि वो अपनी मर्जी से नाम लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखनी बंद कर दे, अगर वो आधार कार्ड में देख करके, कर्मचारी के डॉक्यूमेंट में देख करके उसका नाम लिख दे सही सही स्पेलिंग सहित, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दे सही सही तरीके से, उसके पिताजी का नाम लिख दे सही सही स्पेलिंग सहित, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दे सही सही, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ, लोग मूंछ कटवाने वाली बात कहते हैं, मैं अपनी गर्दन कटवा लूँगा यदि इस बात में दम ना हुआ तो। साथियों, जिस दिन ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी उस दिन ना आपकी पेंशन में दिक्कत आएगी, ना आपके पेमेंट में दिक्कत आएगी, ना आपकी नौकरी में दिक्कत आएगी, ना आपके परमानेंट होने में दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप नौकरी लेने जाते हो तो दिक्कत आती है कि जी आपके नाम में गलत है, आपके पिताजी के नाम में गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है। दिक्कत तब आती है जब आप पेंशन कराने जाते हो कि जी आपके नाम में गलत है, आपके पिताजी का नाम गलत चढ़ गया था, आपकी माँ का नाम गलत हो गया था, डेट ऑफ बर्थ बच्चों की गलत चढ़ गई थी। ये सब चीज़ें हम देखते हैं रोज़ भाई। दिक्कत तब आती है जब परमानेंट होने का आपका नंबर आता है, तब चिट्ठियाँ खुलती है सारी, अरे ओहो, ये तो प्रदीप कुमार का प्रदीप ही रह गया, ये तो प्रदीप लिख रखा है। जब पूछने जाते हैं तो सुपरवाइज़र स्टाफ कहता है, सुपरवाइज़र कहते हैं जी कॉलम जो था ना, वो जगह ज़्यादा नहीं थी, कम थी जगह, तो मैंने प्रदीप ही लिख दिया। अरे भाई, तेरी जगह कम की वजह से किसी की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये सोचने का विषय है, तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ये। जिस दिन आप ड्यूटी पे जाओ, पहले दिन आज हर व्यक्ति, हर कर्मचारी से मैं कहना चाहता हूं कि जाइए अपने वार्ड में, पूछिए अपने दरोगा से, पूछिए अपने अधिकारी से कि मेरे नाम गलत हुआ तो कैसे हुआ, क्या रजिस्टर में मैंने नाम लिखा था, क्या आपके पेपरों में मैंने नाम लिखा था। जब आप अनपढ़ है तो आपने क्या, आपकी चीज़ें गलत कैसे हुई, आपका रिकॉर्ड आगे गलत कैसे गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत कैसे हो गई भाई, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत कैसे हो गई, आपके पिताजी का नाम गलत कैसे चढ़ गया, आपका नाम गलत कैसे चढ़ गया। जाइए पूछिए, आज पूछिए उनसे सवाल जाकर कि हमारी गलतियां हुई कैसे। अगर आप परमानेंट नहीं हो रहे इन चीज़ों की वजह से तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हो गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज आपके घर में आपको पेमेंट नहीं मिल पा रहा, डेथ हो गई है, रिटायर हो गए और पेपरों में गलती है, रिकॉर्ड में गलती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जाइए आज पूछिए, ये आज आपकी जिम्मेदारी है, हर आदमी को पूछना है जा करके, और कमेंट में आके या मुझे फ़ोन करके मुझे बताना कि भाई साहब मैंने आज पूछा था, मैंने अपने अधिकारी से जाकर पूछा था कि मेरे पेपर में जो गलती थी वो कैसे हुई, तो मुझे लगेगा कि हाँ, हमारा आप तक मैसेज पहुंचाना सार्थक है। तो आज आपको जाना है, कल से शुरू कर दीजिए। जैसे ये वीडियो आप देखते हैं तो पूछिए अपने अधिकारी जाके, सर मेरे नाम में गलती हुई कैसे, क्या ये गलती मैंने करी, क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? ये आपको पूछना है। आप देखिए आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब जब फाइल में ऑब्जेक्शन लगता है, आपके नाम का, आपके पिताजी के नाम गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है, यही गलती है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ ओके है। तो ये गलती हुई कैसे? आपका अकाउंट नंबर कैसे गलत हो जाता है? कौन करता है? जब आपका नाम फिलअप करा जाता है
तो उसे चेक करिए आप। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और जिस आदमी ने गलत करी ये चीज़ें की है तो उसके खिलाफ़ एक्शन करिए। जो आदमी फिर भी नहीं मानता तो उसकी कंप्लेंट ऊपर करिए। फिर भी नहीं मानता, संगठन को बताइए। जो भी चीज़ें करनी हो आप हमें बताइए, फिर हम उसके खिलाफ़ एक्शन करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आज अपनी इन चीज़ों को आप सुधारना शुरू कर दीजिए, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस विषय पर मैं अपने जो नॉर्थ जोन के अध्यक्ष है भाई दयानंद टाक साहब, और बहुत समझदार है, जागरूक है और लगातार मज़दूरों की बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा वो भी इस पर बताए कि क्या बेहतर हो सकता है। लोगों की जो कामों में देरी हो रही है वो देरी क्यों होती है, जो गलतियाँ उसका जिम्मेदार कौन है, आप भी बताइए सर। नमस्कार साथियों, समाज के सभी बुद्धिजीवियों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आदरणीय दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन साहब को नमस्कार। साथियों, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार महरोलिया जी ने जो बात रखी है बहुत ही सराहनीय बात है, और मैं इनकी इजाज़त लेते हुए बोलना चाहता हूँ। बोलो। साथियों, डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है कि डेट ऑफ बर्थ जॉइनिंग और नाम की स्पेलिंग ये सब गलत कैसे हो जाती हैं। चलो मैं मानता हूँ कि हमारा कर्मचारी अनपढ़ है, भोला है बेचारा, लेकिन जिसको निगम ने अपनी पावर दे करके, ऑर्डर दे करके बैठाया है कि इन कर्मचारियों का तुमको ध्यान रखना है। ध्यान का मतलब कि हाजिरी लगाना है, उनकी सैलरी बनाना है। एक पैसा भी अगर फालतू हो जाता है सैलरी में तो वो वापस बिल आ जाते हैं। वो कैसे हो जाता है, एक पैसे का वापसी और वापसी लेना देना, उसकी भी तो उनको जिम्मेदारी होती है। उसको कैसे ठीक कर देते हैं वो अध्यक्ष साहब, उसको कैसे ठीक कर देते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वो गलत कर रहे हैं, चलो मैं मानता हूँ हमारे सैनिटरी गाइड होते हैं, जो हमारे जो पर्यावरण सहायक होते हैं, उनकी पदोन्नति होकर के वो ऊपर हो जाते हैं, उनको पावर हो जाती है रजिस्टर रखने की, ऐसा ही है। वो लिख रहे हैं, वो प्रदीप लिख रहे हैं, प्रदीप कुमार उसके अंदर लिखा हुआ, कुमार नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने वो प्रदीप छोड़ दिया और उसको वो लिख करके आगे भेज रहे हैं अपने ASI के पास, SI के पास। SI वो व्यक्ति है जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, जो कि तजुर्बे से भरा हुआ होता है। तजुर्बा समझते हैं, तजुर्बे से भरा हुआ होता है, यानी कि वो उस कदम से चल करके ऊपर आकर के वो हर चीज़ की जानकारी उसको होती है इंस्पेक्टर साहब को। क्या वो इंस्पेक्टर साहब के पास वो कागज आता नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो इंस्पेक्टर साहब आंख मिच के उस पर साइन क्यों करते हैं? क्या उनको नहीं पता कि प्रदीप कुमार लिखा हुआ है, हम प्रदीप जी लिख के क्यों भेज रहे हैं? हम फूल सिंह लिखा हुआ है, फूल सिंह क्यों लिख के भेज रहे हैं, फूल सिंह कुमार क्यों नहीं लिख के भेज रहे? कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स कर्मचारी का बोलता है उसके हिसाब से ही कर्मचारी का जो है उसका आगे का उसका पीरियड चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर मान लो इंस्पेक्टर साहब ने वो भेज दिया है, तो क्या हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफिसर जिनको पूरे एक जिले की जिम्मेदारी होती है, क्या वो भी नहीं देख सकते? उनके पास भी वो कागज नहीं जाता है? वो अपने अधिकारी को बुला कहेंगे, इधर आओ भाई, आपने ये कर्मचारी का नाम ये है और आपने ये स्पेलिंग गलत कर दी। क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी उस चीज़ को चेक कर लें? किसी के आगे ई नहीं लगता है, किसी के आगे पी नहीं लगता है, किसी के आगे आई नहीं लगता है, किसी के नाम के आगे अंक की बिंदी नहीं लगती है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कर्मचारी भुगतेगा? नहीं, इसका खामियाजा अधिकारी को भी भुगतना चाहिए। उस टाइम के अधिकारी को बुलाना चाहिए कि भाई एक बात बताओ, ये कर्मचारी तुम्हारे टाइम पे इनने ज्वाइनिंग करी थी और ये कर्मचारी जो है अब इस कर्मचारी की दिक्कत ही आ रही है, क्या आपने देख करके इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए थे? हैं? आप मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट केंद्र सरकार में बता दीजिए कि जो किसी कर्मचारी की पेंशन रुक रही हो, किसी कर्मचारी के नाम में स्पेलिंग में गलत आ रही हो, किसी की गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके अधिकारी भी जागरूक हैं, उनके ऊपर से ऊपर के अधिकारी भी जागरूक हैं, सभी जागरूक हैं। नीचे आ जाओ, दिल्ली सरकार में आ जाओ, दिल्ली सरकार में कितने सारे डिपार्टमेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा बता दो कि जो कोई उनका कर्मचारी कागज लेके घूम रहा हो कि जी मेरी स्पेलिंग गलत कर दी, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरा तनख्वाह नहीं आ रही। किसी की कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि उनका रवैया बहुत अच्छा है, उनके अधिकारी एक्टिव हैं। हमारे अधिकारी, जहाँ तक है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, हमारे अधिकारी काम भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हो भाई? कर्मचारी के लिए आप काम,
अगर आप अपनी कलम से उसका अच्छा नाम लिख देंगे, जो उसकी एक्चुअल डेट है, एक्चुअल उसकी जो नाम है वही लिख देंगे तो क्या दिक्कत है। अगर आपसे गलत लिखी जा रही है, आपको नहीं समझ में आया तो आप सीनियर से पूछ लो कि सर इसको कैसे करा जाएगा। अगर हमने पूछ लिया तो हमारी इसमें क्या दिक्कत है। तो कर्मचारी को यहाँ सही हो सकता है, अगर हम उसको देख लें तो मैंने गलत कर दिया तो मेरे अधिकारी को वो सही करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आज को जो कर्मचारी परमानेंट हो रहा है, आज उसको पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है पैसा, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं मिल रहा। उसने 15 साल नौकरी करी कर्मचारी ने, वो अपना बराबर पीएफ निकालता रहा है, उसको बराबर पीएफ मिला है। लेकिन जब वो कर्मचारी ने अपना सरेंडर कराया कि जी मैं परमानेंट हो गया, ये मेरे ऑर्डर है, उसमें ऐसी गलत डेट डाल देते हैं कि वो कर्मचारी अपना पीएफ कभी नहीं निकाल सकता। फिर ऐसे में सैकड़ों कर्मचारी आपको दिखा सकता हूँ कि कर्मचारी की जो है डेट गलत कर दी। वहाँ जाके कर्मचारी हमसे कहता है जी नेताजी हमारी ये हो गई, हमने जाकर उनका पता करा पीएफ ऑफिस में तो वो कहते हैं जी आपके डिपार्टमेंट ने इसकी गलत डेट ऑफ जॉइनिंग डाल रखी है, अब ये पैसा नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा भाई, ऐसा तुमने क्या कर दिया। फिर हम उसके वहाँ थे नुका जी ये पीछे से पैसा बंद है, पीछे से पैसा आया नहीं है। कर्मचारी हमारा परेशान है। अधिकारियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी अधिकारी गलत नहीं होते, तो आप अपना रवैया बदलिए और कर्मचारी के हित में कार्य कीजिए। कर्मचारी परेशान हो जाता है, आपकी एक छोटी सी गलती से, आपकी एक छोटी सी अनदेखी से कर्मचारी परेशान हो जाता है। तो इसलिए अगर कर्मचारी परेशान होगा तो कहीं ना कहीं वो नेता के पास जरूर जाएगा, और नेता के पास जाएगा तो फिर आपसे वो पूछने का हकदार नेता रहेगा कि अधिकारी से कि साहब ये ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने रवैये को बदलो, जो भी उसकी कमी है उस कमी को वो वहीं ख़त्म कर दिया करो, ताकि कर्मचारी आगे पीरियड उसका लंबा ना खींचे गलत का। अभी मेरे पास एक कर्मचारी का फ़ोन आया, नुका जी मेरा नाम मुकेश है और मेरा जो मुकेश कुमार कर रखा है, बताओ सारे डॉक्यूमेंट्स में मुकेश और मुकेश कुमार उनका ड्यूटी में कर रखा है, बताओ वो पक्का नहीं हो रहा कर्मचारी। वो बेचारा दोपहर से मुझे वो कर रहा है। मैंने ठीक है भाई, हम तेरे लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे और कुछ ना कुछ तेरे लिए वो करेंगे, रास्ता निकालेंगे। बताओ मैंने उसको ऑर्डर देखे, उसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है, लेकिन रजिस्टर में चेक करवाया तो रजिस्टर में उसका वो मुकेश कुमार कर रखा है। तो ऐसा क्यों कर रखा है। तो इसको मत करो। आपकी अगर कोई छोटी सी भी गलती आ रही है तो उस गलती को सुधारो, नीचे लेवल का हो चाहे ऊपर लेवल का हो, सभी अधिकारी गलत नहीं होते। इसलिए मेरी आपसे विनती है अधिकारियों से कि उनके कर्मचारी का जो भी कार्य है उसको ढंग से देखो, अच्छी तरह देखो और उसको ठीक करो। बस मेरे यही कहना है। नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष साहब। बहुत बढ़िया। सो आपने देखा कि नई खूबसूरत ढंग से माननीय टाक साहब ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने चीज़ों को क्लियर कराया है। और ये यदि एक चीज़ सही हो जाए ना, हम जो सुपरवाइज़र है, हमारे जो अधिकारी है, अगर शुरुआत में ये चीज़ें देख ले तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी को भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना कर्मचारी को ना अधिकारी को। तो इससे बहुत समय बच सकता है भाई। तो इस पर आज एक हमने अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, अपने लोगों को जगाने की कोशिश की है। यदि आपको ठीक लगे तो बताएं, नहीं ठीक लगे तो वो बताना। और यदि कहीं आपको इसमें कोई संशोधन करने की वाली बात है या किसी और विषय पे आपको लगता है कि हमें बोलना चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए उस विषय पर भी बोलेंगे। चाहे वो किसी के खिलाफ़ भी चीज़ें हो, आपको लगता है आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हमें बताइए, हम उसके खिलाफ़ बोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।